लगा सर। मैंने सोचा अगर मशीन से कूद जाऊंगा तो खुद भी जाऊंगा, अगर मशीन में रहूंगा तो बच जाऊंगा। मशीन में बैठे रहा, मशीन नीचे भगाई में। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में जिस तरीके से बादल फटने के बाद सैलाब आया और उस सैलाब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक पुल बह गया, वहां से वैली ब्रिज बह गया। लेकिन इस बीच आपने इस वीडियो में एक चीज़ ज़रूर देखी होगी। इस वीडियो में आपने देखी होगी एक पोकलैंड मशीन, और उस वीडियो में वो पोकलैंड मशीन भी आगे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही थी। कई गाड़ियां बह रही थी और पोकलैंड मशीन भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। इसी पोकलैंड मशीन में सवार थे जोगिंदर नाम के ड्राइवर, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और जोगिंदर ने अपनी जान बड़ी ही सूझबूझ से बचाई है इस बड़े हादसे के दौरान। ये कितना बड़ा हादसा था, जिस सैलाब को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मैं आपको पहले सैलाब दिखाता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जोगिंदर क्या कर रहे थे। जोगिंदर जो इस पोकलैंड मशीन के ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी जान को कैसे बचाया, कैसे उन्होंने संयम रखा इस बड़े सैलाब के बीच, और कैसे वो बचकर आज हम सब के सामने जिंदा मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। जो सैलाब आया, उस सैलाब ने कितनी बड़ी तबाही मचाई, कैसे पुल को ये सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, पीछे से सैलाब आना शुरू हुआ और सैलाब आते आते वहाँ से लोगों का भागना शुरू होता है। और इसी सैलाब के बीच आप देखते हैं, जैसे ही सैलाब पुल के करीब पहुँचता है तो पुल को ताश के पत्तों की तरफ बहा कर ले जाता है। और इसी पुल के आगे एक पोकलैंड मशीन काम कर रही थी। वो पोकलैंड मशीन के ड्राइवर जोगिंदर अगर हौसला ना रखते, अपना जो हुनर है वो ना दिखाते मौके पर, तो आज शायद ना तो जोगिंदर जिंदा होते, ना इस सैलाब के आने के बाद जो पोकलैंड मशीन इस वक्त वहाँ राहत बचाव के लिए काम कर रही है, वो मशीन वहाँ काम कर रही होती। जोगिंदर ने अपनी जान बचाकर ये साबित किया है कि आपको सिर्फ संयम रखने की ज़रूरत है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आने पर आपको ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है। जोगिंदर से जब बातचीत की गई तो जोगिंदर ने बताया, सैलाब आ चुका था, मैंने देखा सैलाब आ रहा है, लोग भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन उसी बीच मैं ये समझ चुका था कि अगर मैं पोकलैंड मशीन से कूदा तो बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए जोगिंदर ने यह बात तय की कि वो पोकलैंड मशीन पर ही रहेंगे। और सैलाब के साथ साथ उन्होंने 1 से 1.5 मिनट तक उस पोकलैंड मशीन को धीरे धीरे चलाना प्रारंभ रखा। यानी कि पोकलैंड मशीन चलती रही, सैलाब अपना काम कर रहा था, पोकलैंड मशीन भी उसी सैलाब के साथ धीरे धीरे चल रही थी। और इसी धीरे धीरे चलने में 1 से 1.5 मिनट के फासले ने, 1 से 1.5 मिनट का जो हौसला था वो जो जोगिंदर ने दिखाया, उस हौसले ने जोगिंदर की जान बचा ली। और जब जोगिंदर की जान बच गई है तो जोगिंदर को सलाम ठोका जा रहा है। डर तो नहीं लगा सर। मैंने सोचा अगर मशीन से कूद जाऊंगा तो खुद भी जाऊंगा, अगर मशीन में रहूंगा तो बच जाऊंगा। तो मशीन में बैठे रहा, मशीन नीचे भगाई मैंने। कितने मिनट लग रहे हैं आप? 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5। तो सड़क तक पूरा पानी आ रहा था? पानी, बोल्डर सब कुछ चल रहा था। आज भी तो डर लग रहा है? नहीं। तमाम उत्तराखंड के वासी, तमाम स्थानीय पुलिसकर्मी, सभी लोग जोगिंदर के इस हौसले की दाद दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इस सैलाब में जोगिंदर के बचने की एक कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।